मिनर्वा इंस्टीट्यूशंस के सभी टीचर्स और सहयोगी स्टाफ सदस्य, मेरे साथ आए नगर परिषद घुमारवीं के उपाध्यक्ष श्याम शर्मा जी, पार्षद श्री कपिल शर्मा जी, पट्टा पंचायत के उप प्रधान भंडारी जी, प्रेस के सभी भाई और जिनको आज सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा है, सभी स्टूडेंट्स जो अचीवर स्टूडेंट्स हैं, जिनको उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं, और उनके अभिभावक आदरणीय जो यहाँ पे आए हैं, मैं आप सभी का अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर इसकी शोभा बढ़ाई, और धन्यवाद करता हूं इस इंस्टीट्यूशंस के प्रमोटर्स का, सभी स्टेक होल्डर्स का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। ये कार्यक्रम मुझे जब इसका थीम बताया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। जब ये जानकारी मिली कि 140 के करीब बच्चे जो स्कूल से पास आउट हुए और जिनको हमारे प्रदेश के, देश के कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिली, उस खुशी को व्यक्त करते हुए मैं आपके बीच में यहां पे आज खड़ा हूं कि आपने अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन बच्चों के पार्ट पे है, और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए बच्चों ने जी तोड़ मेहनत करी, और उससे भी ज्यादा मेहनत शायद बच्चों के माता पिता ने की होगी, बच्चों के अध्यापकों ने की है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि एक बच्चे को किसी भी फील्ड में ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में। पीछे मैं दिल्ली गया, वहां एक मेरे दोस्त हैं, वो एडवोकेट हैं, उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने सेंट स्टीफन से पढ़ाई करी। तो मैंने कहा कि बच्चे तो बड़े होशियार हैं, कितने मार्क्स हैं आपके? बोले मार्क्स इनके कम हैं। बोले वहां एडमिशन कैसे हुई? बोले स्पोर्ट्स कोटे में हुई है, ये दोनों नेशनल लेवल के स्विमर्स हैं। उन्होंने बताया कि कितने उसके पीछे उस पोजीशन को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत उन बच्चों की और उनके फादर की रही। वो 4 बजे सुबह स्विमिंग पूल पे पहुंचते थे, तो स्वाभाविक है कि 3:30 सवा 3 के करीब वो घर से चलते थे, इतना डिस्टेंस था। तो बड़ी साधना के बाद कुछ भी बड़ा जीवन में हम हासिल करते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है, और बिना मेहनत के जिनको कुछ मिलता है वो शायद उसका फिर आनंद सही तरीके से नहीं ले पाते। जब यहां पे राकेश चंदेल जी स्कूल की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि काश हमारे प्रदेश का या देश का हर स्कूल इसी स्तर का होता जैसा मिनर्वा स्कूल है। आपने 134 बच्चे तैयार किए, एक बैच के 3 बैच के।
कितने बच्चे तैयार नहीं होते अगर आपका ये स्कूल नहीं होता या इस तरह का स्कूल नहीं होता। ऐसे अनगिनत बच्चे होंगे जिनके अंदर प्रतिभा थी, क्षमता थी कुछ हासिल करने की, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिली, उनको उस तरह की शिक्षा या उनका गाइडेंस नहीं मिली, उनको कहीं ना कहीं कमी रहेगी और उस वजह से वो यहां तक नहीं पहुंच पाए। हम देखते हैं कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बोर्ड एग्जाम में, 10th में, 12th में बड़े अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन फिर भी वो जितने उनके अंदर प्रतिभा है वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बच्चे जिम्मेवार तो है नहीं, क्योंकि बच्चों के अंदर क्षमता है, सब कुछ है। ये तो उस मिट्टी की तरह है जिसको कुम्हार जो है अलग अलग आकार देके अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रदर्शित करता है। हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है, किसी में पढ़ाई को लेकर उत्कृष्ट स्तर पे पहुंचने की क्षमता है, किसी में खेलों के क्षेत्र में है, किसी में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित म्यूजिक या बाकी गाने बजाने की इस तरह की हुनर है, इसमें पेंटिंग का है, लेकिन उसको हम वो माहौल, वो सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहे। ये बड़ों की जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है, सरकार की भी है, समाज के उन लोगों के भी है जो कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। कुछ तो बेचारे अपने अपने स्तर पे, अब जो किसान सुबह से लेके खेतों में और पशुओं में लगा है उसको नहीं हम इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। जो इसके लिए जिम्मेवार हैं और नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, वो इसके लिए जिम्मेवार है। हम सबको आत्मचिंतन करना है ताकि कोई बच्चा जिसके अंदर वो विशेष प्रतिभा है, जहां तक वो जीवन में पहुंचना चाहता है, जिस चीज को जो उसके जीवन का लक्ष्य है, जहां वो उसको अचीव करना चाहता है, उसको अचीव करने के लिए हम वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, वो माहौल पैदा करके उसको उस माहौल को प्रदान करें ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके। यहां मुझे खुशी हुई कि एक बच्चा यहां से IIT मुंबई में भी उसकी एडमिशन हुई थी, अभी पढ़ रहा है शायद। मैं पीछे छत में गया, छत तो हमारा साथ बट्ठी के साथ पंचायत है, तो हिम्मर गांव शादी में गया तो एक लड़का चाय लेके आया, पहले पानी पिलाया, उसने चाय लेके आया। तो घर में वो सब पीपल पूजा के लिए गए थे, तो मैंने उसको बोला यार बैठते ऐसे गप्पे मारते हैं। जब मैं उससे बातचीत कर रहा था तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है। मैंने बोला आप क्या करते हैं? बोले मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट में। बोले आपने बीटेक कहाँ से की? बोले IIT मुंबई से। तो बच्चों में हुनर है। पीछे मैं अपने कंस्टिट्यूंसी के हर घर में गया, ऐसे कई बच्चे मिले। गनाड़वी में एक बच्चा मिला, उधर मैं IIT रुड़की में पढ़ रहा हूँ। गांव के बच्चे हैं, गांव के परिवेश में पढ़े। अटवाड़ में एक बच्चा, हमारे BDC मेंबर है राजकुमार जी, उनका बेटा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, उसने कोई कोचिंग नहीं ली, उसके बावजूद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका JEE मेंस में इतना अच्छा स्कोर था कि उसकी हर IIT में एडमिशन हो गई। तो मैंने उससे बातचीत करी, उसमें इतनी क्लैरिटी थी, वो कह रहा था अंकल जी अगर मुझे IIT मुंबई में या IIT मद्रास में, IIT मद्रास का नाम शायद चेन्नई नहीं रखा है, अगर इसमें कंप्यूटर साइंस मिलेगा तो मुझे तभी मैं IIT में जाऊंगा। वो उसको मिला नहीं, और फिर वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च में भुवनेश्वर जो है उसमें वहां चला गया।
मुझे लगता है और हम ऐसी कामना करते हैं कि बड़ा साइंटिस्ट बनकर अपने जीवन में देश और दुनिया के लिए जो है अपना योगदान देगा। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ते समय मुझे ध्यान आ रहा था, कुछ दिन पहले मैं IIT मंडी में एक कार्यक्रम था, वहां पे गया। तो जब डायरेक्टर से बातचीत कर रहे थे तो डायरेक्टर ने कहा कि IIT मंडी नेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन हिमाचल में स्थित है, इसलिए हिमाचल का इंस्टीट्यूट पहले है। लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक बच्चा जो है वो हिमाचल से है, सेकेंड ईयर में शायद 2 या 3 है, और थर्ड फाइनल ईयर में शायद कोई नहीं है। बीटेक लेवल पे, एमटेक लेवल पे होते हैं क्योंकि वहां सीट्स खाली रहती हैं, या PhD लेवल पे भी होते हैं। तो मैं उनसे कह रहा था कि जब हम पढ़ते थे +2 में, तो उसमें 4 IITs थी और उनमें सिर्फ 800 के करीब जो मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स थे उसमें सिर्फ 800 सीट्स थी, और जब हम कॉलेज में थे तो 200 और बड़ी थी, तो 1000 सीट्स हुई थी। लेकिन आज अकेले IITs में मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार सीट्स होंगी, ज्यादा होंगी, बल्कि 4-5 हजार सीट्स तो यहीं पे ज्यादा होंगी, 1 लाख के करीब होगी उस हिसाब से, तो प्रोपोर्शनली अगर देखा जाए। जब हम NIT हमीरपुर में पढ़ते थे उस टाइम इसका नाम REC था, तो एक बैच में 105 का इंटेक था, उसमें 50% हिमाचल से होते थे, 50% बाहर से थे, तो 420 के करीब की स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती थी पूरे कॉलेज में। आज वहां भी 5000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स की सीट्स जो बड़ी हैं इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, तो हमारे बच्चे भी उस प्रोपोर्शन में जो है वहां पे उनकी एडमिशन होनी चाहिए। इतनी ज्यादा सीट्स होने के बावजूद भी अगर हमारा बच्चा IIT में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, इसको दूर करने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा स्थान एजुकेशन सेक्टर में हासिल किया है, लेकिन मैं ऐसी कामना करता हूं कि यहां से बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी जाएं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च एजुकेशन, इनमें भी जाएं, और IIT जो खास करके टॉप की IITs हैं, IIT दिल्ली है, IIT मद्रास है, IIT कानपुर है, IIT मुंबई है, उनमें भी हमारे बच्चे जाएं। या जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो भी जो हमारे बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के, उनमें उनकी भी एडमिशन हो, क्योंकि सारे अगर इंजीनियर और डॉक्टर हो गए तभी काम नहीं चलेगा। किसी भी देश की सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हर स्ट्रीम के हर तरह के प्रोफेशनल चाहिए, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ सभी स्ट्रीम के, सभी डिसिप्लिन के बच्चे जो हैं वो हमें तैयार करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि जब हम आज से 2 साल बाद यहाँ पे, ऐसे 3 साल में किया आपने, तो 3 साल बाद जब इस कार्यक्रम में चाहे चीफ गेस्ट के तौर पे आप मुझे बुलाएं, चाहे वैसे एक गेस्ट के तौर पे आए, क्योंकि चीफ गेस्ट आना भी जरूरी नहीं है, वैसे आ सकते हैं गेस्ट के तौर पे भी, तो उसमें और अच्छा लगेगा अगर हमारा यहाँ का बच्चा कोई एम्स दिल्ली में भी उसकी एडमिशन हुई होगी। एम्स बिलासपुर में तो है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं, लेकिन एम्स दिल्ली का मतलब है कि आप फिर बाकी सारे एम्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। या IISc में कोई बच्चा जाएगा तो उसका मतलब भी सब जगह आप एलिजिबल हो गए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाएगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाएगा, सेंट स्टीफन में जाएगा, हिंदू कॉलेज में जाएगा, रेजिडेंसी कॉलेज में जाएगा, तो उसका मतलब है कि हमारे हर स्ट्रीम में बच्चे जो हैं वो बड़े लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो इसमें बड़ी गंभीर चर्चा ना करता हुआ मैं इसका रुख थोड़ा लाइटर मोड में ले जाता हूं।
मैं बच्चों को जहां बधाई देता हूं आपकी सुपर अचीवमेंट के लिए, आपको मैं उस जिम्मेवारी का भी एहसास कराता हूं जो आपके कंधों पे है। अभी तो आपको सोसाइटी से, पेरेंट्स से, टीचर से, उनके कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत जल्दी समय आने वाला है जब आपको सोसाइटी के लिए पे बैक करना है। सोसाइटी का ऋण होता है हम सब के ऊपर, सिर्फ पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं होता कि हमें वोट दिया है, उसके लिए तो हम धन्यवादी हैं आपके, लेकिन हम सबको बचपन से लेकर जीवन भर के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के ऋणी होते हैं। कई लोग बोलते हैं जब उनके पास पैसा हो जाता है, पोजीशन हो जाती है, बोलते हैं हमने क्या लेना किसी से भाई। ऐसा नहीं है, आप आइसोलेशन में नहीं जी सकते। आप खरबों के मालिक हों और आपको एक अकेले ऐसे डिजर्टेड लोकेशन पे रख दें, हेलीकॉप्टर से वहां उतार दें और सारा पैसा भी आपकी जितने हीरे जवाहरात सब कुछ हों और बोले जी आप अब एंजॉय करो, आप तो क्या एंजॉय करेंगे? कुछ नहीं एंजॉय कर पाएंगे। एंजॉय तभी करेंगे जब सोसाइटी, और सिर्फ आप अगर वेल ऑफ होंगे, बाकी सब कंगाल होंगे, तब भी आप जीवन सही तरीके से नहीं जी सकते। तो हमें सोसाइटी की वजह से हम बनते हैं। चाहे बच्चे आज लगता है कि इन्होंने खूब मेहनत करी है, पेरेंट्स को लगता है उन्होंने खूब अपनी लेबर इनपुट इसमें रखा है, टीचर्स ने, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन अनगिनत अननोन लोगों ने प्रोवाइड की हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते। तो हमें बनाने के लिए सोसाइटी का योगदान होता है। तो जब हम बन जाएं, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी है कि हम सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में योगदान दें। इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और ये बच्चे क्योंकि अचीवर हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ये बच्चों की जिम्मेवारी होगी कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, हमारे सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, हमारे प्रदेश और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप योगदान देंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप जो है बेहतर से बेहतरीन सेवाएं जो हैं वो देंगे। और जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे कदम जो हैं हमारी सरकारें उठाती हैं। जैसा मैं सीट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जो सीट्स इंटेक बढ़ी है, अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रहा है, तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर। हम कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम, उनकी एक स्पीच थी, उसमें कहा बेस्ट माइंड शुड बी आवर टीचर्स, इट शुड नॉट बी लास्ट ऑप्शन एज आवर प्रोफेशन, टीचिंग शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, टू बी अ टीचर शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। और उन्होंने, आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम यूजीसी स्केल जो है, यूजीसी स्केल जो है उनको लागू किया था यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए, बाद में कॉलेज टीचर्स के लिए, और बाद में उसको डाउन द लेवल जेबीटी लेवल तक गया, और 2 से 3 गुना जो है उसमें वेतन में बढ़ोतरी हुई। और उनका वो लेक्चर आया था जब यूपीएससी के रिजल्ट निकले थे, उसमें 120 में जो टॉपर थे 120, उसमें 118 बच्चे इंजीनियर्स थे, एक एमबीबीएस डॉक्टर था और एक वेटरनरी डॉक्टर था। उसके रिएक्शन में उन्होंने वो भाषण दिया था कि काश ये बच्चे अपने अपने फील्ड में जॉब करते तो और ज्यादा बेहतर देश के लिए करते। तो ये उनका कहना था। और उसी टाइम कुछ रिजर्वेशन को लेके कुछ इस तरह के एजिटेशन हुए थे, तो ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से सीटें बढ़ाई और सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के लिए सीटें बढ़ाई, और ये फैसला लिया गया था कि हर स्टेट के अंदर एक आईआईटी होगी, हर स्टेट के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, हर स्टेट के अंदर जो है
ट्रिपल आईटी होगी, हर स्टेट के अंदर एम्स होगा, और उसके बाद ये फिर हर स्टेट के अंदर खुलना शुरू हुए। एक बड़ा डिसीजन था और जिसकी वजह से आज बड़ा बदलाव हमारे देश में देखने को मिल रहा है। उसी तरह पे अभी जैसे स्कूलों की बात है, अभी नंबर ऑफ स्कूल बड़े भर गए। हम जब पीछे विधानसभा सेशन के दौरान मिले, हमारे कई टीचर साथियों ने बताया, कई एमएलए साथियों ने बताया, एक स्कूल का बता रहे थे कि 4 स्टूडेंट हैं, 8 टीचर हैं। अभी मुझे एक दिन प्रिंसिपल मिले, बोले जी आपके स्कूल में +2 कर दिया, स्टूडेंट्स कितने हैं? बोले जी +1 में 0 है, +2 अभी नेक्स्ट ईयर आएंगे। टीचर है, स्टूडेंट नहीं है। या कई जगह 5-6 स्टूडेंट हैं, 2-4 स्टूडेंट हैं, हमारे क्षेत्र में भी है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं घुमारवीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा, तो उस टाइम 3,500 से ज्यादा बच्चे स्कूल में थे। उस समय ये समस्या होती थी कि एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते थे। कईयों की तो शक्ल भी नहीं पहचानते थे हमारे टीचर। उसमें समस्याएं थी, और आज के समय में समस्याएं होगी कि पर क्लास स्टूडेंट्स इतने कम हैं कि वो क्लास लगती नहीं है। एक रिस्पेक्टेबल नंबर चाहिए। बच्चे जितने अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं उतना शायद बड़ों से नहीं सीखते। 15-20 की क्लास होगी, 15-20 स्टूडेंट्स की, तो मुझे लगता है वो 5-7 बच्चों की क्लास होगी, उससे बेहतर होगी। हम कई तरह की कॉम्पिटिटिव जो प्रतियोगिताएं हम करवा सकते हैं, एक अपना सोशल सर्कल बढ़ता है। आज अगर एक गांव में बच्चा पैदा हुआ, गांव के स्कूल में पढ़ रहा है और गांव के साथ लगते कॉलेज में डिग्री ले रहा है, जब वो बाहर निकलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बड़ा अचीव कर पाएगा। आज बच्चों को एक्सपोजर की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। इसकी तरफ सरकार को भी प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन जनता को भी सहयोग देना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेसी में लोगों के इच्छा के बगैर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। आपको भी तैयार रहना है, आपको भी सपोर्ट करना है, तभी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि हर चीज पैसे से चलती है। अगर हमारे कहीं पे टीचर हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो कहीं स्कूल ऐसे भी हैं जहां स्टूडेंट्स हैं लेकिन टीचर नहीं है। पीछे हमारे यहाँ पे गंडालवी में कॉलेज खोला। हिमाचल प्रदेश में आज 156 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और 119 में प्रिंसिपल नहीं है। 119 में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है, वैसे लेक्चर्स की भी खाली पड़ी है। तो जिस टाइम घंडालवी का कॉलेज खोला, उस टाइम घुमारवीं जैसे कॉलेज में भी 10 लेक्चरर की पोस्ट खाली थी। फिर जो संस्कृत कॉलेज जो है उसको अंडरटेक किया, उसको भी गवर्नमेंट का अधीन लिया, बंगाल, वहां भी प्रिंसिपल नहीं लगा। तो घुमारवीं कॉलेज के प्रिंसिपल को कहा कि भाई आपको तीनों कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, 2 का एडिशनल चार्ज दे दिया। इलेक्शन के टाइम में बंगाल में सिर्फ 1 टीचर नियुक्त हुआ, उसको बेचारे को कहीं और जगह के लिए उसने बोला भाई यही लगा दो। हम किस तरह की शिक्षा देना चाह रहे हैं? जिस कॉलेज में 10 लेक्चरर की पोस्टें कम थी, वहां से ड्यूटी लगाई गई कि 3 दिन आप घुमारवीं पढ़ाएंगे, 3 दिन आप घंडालवी जाके पढ़ाएंगे। तो क्या वो मॉडल